जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 30 तारीख है और 27 तारीख तक 27 जुलाई तक आपके एसएससी सीजीएल के जो प्री एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये जो 14 से लेके 27 तक का जो टियर 1 का शेड्यूल था वो पूरा हो गया है और अब हम एसएससी मेंस के बारे में बात करेंगे। आज एसएससी मेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक शेड्यूल आपको बता देते हैं, क्या क्या शेड्यूल आपका रहने वाला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी बैंक्स के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए हैं। बैंक्स आपका एसएससी मेंस का एग्ज़ाम अब आपके आने वाले हैं लगभग 7 to 8 डेज़ में, या फिर आप 10-11 डेज़ में आपकी आंसर की आ जाएगी। किसकी? प्री की, एसएससी प्री लेवल की, जो सीजीएल प्री लेवल की जो आंसर की है वो आपके सामने साइट पर आ जाएगी। तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि एसएससी मेंस के जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं उसमें कैसे हमें हाई स्कोर करना है और लगभग 340 प्लस आपको मार्क्स लेकर आने हैं। उसकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है और हम उस बारे में ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चले बात करते हैं कि आपका जो एसएससी का मेंस है वो लगभग 1.5 मंथ्स में शुरू हो सकता है, या फिर लगभग 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर, ये 3 मंथ्स मैक्स टू मैक्स है, वहाँ पे आपका ये शुरुआत हो जाएगी। इसमें अब हम डेली, यहाँ पर हम डेली आपके लिए एसएससी के जो मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यूज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे डेली के डेली। और एसएससी इंग्लिश, मैथ्स और ये सभी सब्जेक्ट्स के, यानी कि इस बार आपके पास में, आपको पता है एसएससी में जो 5 चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं मेंस में, क्या क्या है वो? आपके पास में रीजनिंग है, आपके पास में मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और आपके पास में इंग्लिश एंड और जनरल अवेयरनेस यानी जीके आप जिसको कहते हैं, जनरल अवेयरनेस, ये एक सेट में होने वाला है, एक टाइम पे होने वाला है, ये एक साथ होने वाला है। और एक सेशन आपका रहने वाला है कंप्यूटर जीके का, यानी कंप्यूटर के बारे में जो भी नॉलेज है वो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में भी हम लगभग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, अभी आज जो हमारा शेड्यूल है वो हम इंग्लिश का बैच आपके लिए लेके आए हैं, इंग्लिश की वीडियो लेकर आए हैं। इंग्लिश में आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा चुके हैं वो हम देखेंगे। और यहाँ पर जितने भी हमारे पास में इडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारे हम, और वन वर्ड, ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन हमारे पास में होने वाला है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा सेशन होने वाला है। आपको इंग्लिश में 135 मार्क्स के अराउंड आपको कैसे स्कोर करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, अभी अग्निवीर एयरफोर्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं, एयरफोर्स अग्निवीर के फॉर्म्स फिलअप हो रहे हैं। तो ज़्यादा लेट ना करें और जितना जल्दी हो सके आज के आज ही, या 1-2 दिन पहले, लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले तक आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, लास्ट डे के उसमें मत रहिए। तो चलें, और इसी यहाँ पर एयरफोर्स में इंग्लिश का भी पोर्शन पूछा जाता है। इंग्लिश यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, इम्पॉर्टेंट उसका पैटर्न रहता है, इम्पॉर्टेंट उसके जो है वो एक वेटेज रहता है। तो आप इसी एसएससी मेंस के साथ साथ जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर ये जो वीडियो है वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ बैंक्स में आरआरबी पीओ, जो रीजनल रूरल बैंक्स है, आरआरबी, और आपके पास में एनआईए सीएल,
NICLAO, ये यहाँ इसका भी फॉर्म निकल चुका है। तो ये सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए काम आ सकता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में इडियम्स एंड फ्रेज है वो क्या है, देखें, ये है स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्वीप मतलब एकदम से कुछ कह देना, यानी कि थॉटलेस स्टेटमेंट। क्या मतलब होता है? थॉटलेस स्टेटमेंट, ठीक है। थॉटलेस स्टेटमेंट यानी बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देना, थॉटलेस स्टेटमेंट, ठीक है। बिना कोई सेकंड थॉट आपके दिमाग में आते, यानी वो अगला मतलब कुछ एक होता है वाक्पटुता जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। विटी आंसर्स जिसको आप कह सकते हैं, विटी जो मतलब एकदम से बेबाक जो बोल देता है, स्वीपिंग स्टेटमेंट ये होता है, यानी थॉटलेस स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एट ऑल एट सी, ऑल एट सी, यानी कि अब इसका जो प्रॉपर मतलब क्या हुआ, यानी सब कुछ समुद्र दिख रहा है आपको, मतलब ऑल एट सी यानी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं, यानी आप इस सब में कंफ्यूज हो गए हो। इसका मतलब होता है पजल्ड, पजल्ड, ठीक है। यानी एकदम से कंफ्यूज होना, पजल हो जाना, खो जाना एक तरह से, ठीक है। ऑल एट सी, ये सारे आपके एसएससी सीजीएल में, एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके अलावा और भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो जो आ सकते हैं, जो आ सकते हैं, जो नहीं पूछे गए हैं और आने की संभावना रखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, इनफ रोप। इनफ रोप, इनफ रोप का मतलब क्या होता है, यानी बहुत अत्यधिक रोप, यानी ज़्यादा रोप। रोप का मतलब होता है रस्सी, और अगर इसको देखा जाए ये एक इडियम्स है, एक मुहावरा टाइप है, तो इसका मतलब होता है इनफ फ्रीडम। इनफ फ्रीडम, क्या मतलब हुआ, इनफ फ्रीडम, इसका मतलब होता है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, इसका मतलब होता है इनफ, इनफ फ्रीडम, ठीक है, फॉर एक्शन, यानी आपको मतलब एक्शन करने के लिए काफ़ी फ्रीडम दिया जा चुका है। अब आपको नेक्स्ट मतलब जो है और टाइम नहीं मिलेगा, उस अकॉर्डिंग ये जो इडियम है वो ये पूछा जाता है, ठीक है। यानी इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, इसका मतलब यही हुआ कि बॉस, जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, यानी बॉस ने आपको इनफ रोप दे दिया है किसी टारगेट को करने के लिए, अब बॉस आपको मना कर रहा है, यानी कि इनफ रोप, आपको बहुत अधिक फ्रीडम दे दी गई थी किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये इस इडियम का मीनिंग है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है, फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली। क्या मतलब होता है, अनियंत्रित तरीके से, यानी कि अनियमित तरीके से, इरेगुलरली, इरेगुलरली, ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, फेल फॉल ऑफ। फेल फॉल ऑफ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है, फेल फॉल ऑफ का मतलब है, फेल मतलब गिरना, फॉल मतलब आपके पास में जो है एक फॉल यानी गंदा बद्दा आप कह सकते हो, यानी कहीं ऐसी परेशानी वाली जगह पे गिर जाना, यानी कि गेट इनटू ट्रबल विद, यानी कि गेट इनटू ट्रबल विद, गेट इनटू ट्रबल विद, यानी फेल फॉल ऑफ का मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल विद, यानी किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में पड़ना या परेशानी में पड़ना, ठीक है। क्या मतलब हुआ, फेल फॉल ऑफ,
फेल का मतलब गिरना है, आप यहीं से याद रख सकते हैं कि आप किसी परेशानी में गिर चुके हैं, इस तरीके से आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, नेक्स्ट है टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक का क्या मतलब है, यानी कि टोकन का मतलब तो छोटा अमाउंट, एक स्मॉल अमाउंट में टोकन अमाउंट, ठीक है। कई बार कहते हैं जैसे कोई प्रॉपर्टी लेने गए तो हमने बोल दिया टोकन अमाउंट हमने दे दिया है, यानी कि आपने एक बड़े पोर्शन का छोटा सा स्मॉल अमाउंट आपने दे दिया है, इसी का मतलब है टोकन का मतलब स्मॉल, और स्ट्राइक मतलब एकदम से आप किसी चीज़ को स्ट्राइक कर रहे हैं छोटी मात्रा में। इसका मतलब बेसिकली होता है आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं, आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं एक छोटी स्ट्राइक करके, यानी कि शॉर्ट स्ट्राइक। इसका मतलब शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग। क्या मतलब हुआ, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, यानी कि एक आप किसी व्यक्ति को, किसी को भी चेतावनी के तौर पे एक टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। चेतावनी के तौर पे एक टोकन स्ट्राइक यानी शॉर्ट स्ट्राइक आप कर रहे हैं, इसका मतलब यानी टोकन स्ट्राइक का मतलब शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है यानी फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या मतलब हुआ, यानी परिणाम भुगतना। इसका मतलब है फेस द म्यूजिक यानी आपने कुछ काम किया, यानी आपने कुछ नियम तोड़ दिए और पुलिस आपको लेके गई, तो आप उस व्यक्ति को बोलोगे नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक, ठीक है। नाउ यू फेस द म्यूजिक, इसका मतलब यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि परिणाम भुगतना या डांट लगना, या फिर आप कह सकते हैं गेट रेप्रिमेंडेड, गेट रेप्रिमेंडेड, ये एक अच्छा वर्ड है। रेप्रीमेंड मतलब डांट खाना, निंदनीय तरीके से किसी चीज को एक्सेप्ट करना, ठीक है। रेप्रीमेंडेड यानी फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एक नेगेटिव सेंस में, ये चीज नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन, आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति को, और कैसे देख रहे हैं, डाउन, डाउन एंड अपॉन यानी ऊपर, ऊपर नीचे देख रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि आप उसको बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। इसका मतलब ये होता है हेट इंटेंसली, इंटेंसली। लुक डाउन अपॉन का मतलब है, मतलब नफरत करना, बहुत ज़्यादा नफरत करना, ज़्यादा नफरत, बहुत ज़्यादा नफरत करना, ठीक है। आप देखते हैं कई बार जब जेलसी होती है, किसी चीज़ की जेलस होती है, तो आप किसी चीज़ पे नफरत करते हैं, किसी व्यक्ति पे नफरत करते हैं, तो वो ऊपर नीचे आप देखते हैं, आया बड़ा, जैसे आया बड़ा आ गया ऐसे करके, इस तरह से वो कहलाया जाता है लुक डाउन अपॉन, हेट इंटेंसली। नेक्स्ट हमारे पास में क्या इडियम आ रहा है, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स यानी मरे हुए व्यक्ति को फ्लॉग करना, यानी चाबुक देना, यानी आप किसी घोड़े को दौड़ाना चाह रहे हो लेकिन वो मरा हुआ है, आप कैसे दौड़ा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। इसका मतलब हुआ वेस्टिंग, आप किसी भी जो यूजलेस है, जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, आप उस काम पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यानी आप एक मरे हुए घोड़े को दौड़ाना चाह रहे हैं, आप उसको चाबुक दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वापस खड़ा होकर दौड़ जाए, ठीक है। तो आप एक अनइम्पॉर्टेंट चीज पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल में पूछा जा चुका है। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। एक होता है डार्क हॉर्स, ठीक है, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, ठीक है, छुपा रुस्तम। यानी एकदम से वो पहले बहुत नॉर्मल लग रहा था लोगों को, लेकिन वो तो सुपरमैन निकला। ऐसी स्थिति जब होती है तो ही वॉज अ डार्क हॉर्स इन द स्कूल, ऑफ द स्कूल, ठीक है, ऑफ द क्लास। तो ऐसा कह सकते हैं छुपा रुस्तम, इस तरीके का डार्क हॉर्स। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड यानी बादलों के नीचे। अब आप ऐसे समझिए, किसी व्यक्ति को आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप भाई अंडर द क्लाउड हैं, आप अंडर द क्लाउड हैं, ठीक है, आप बादलों के अंदर हैं, बादलों के नीचे हैं आप सब, आप सभी लोग, या फिर 3-4 लोग हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द विजिलेंस, यानी कि विजिलेंस यानी कि किसी पे निगरानी रखना, अंडर अ सस्पिशन, ठीक है, यानी अंडर सस्पिशन, निगरानी में रहना, सस्पिशन, ठीक है। किसी पे डाउट होता है तो आप उसकी क्या करते हैं? निगरानी करते हैं। डाउटफुल रहता है, सस्पिशियस लगता है वो व्यक्ति, तो आप उस पर निगरानी रखना शुरू कर देते हैं। पुलिस है, जैसे मान लो यहाँ आजकल आप क्या कह सकते हैं, जो केसेस हैं स्लीपर सेल्स के, या फिर जो रोहिंग्या मुसलमानों का जो केस चल रहा है यूपी में, तो यूपी पुलिस जो है वो किनको? रोहिंग्यास को, यानी उनको अंडर द क्लाउड अपने अंदर चेक कर रही है, यानी रोहिंग्यास आर अंडर द क्लाउड ऑफ यूपी पुलिस, ठीक है, अंडर सस्पिशन है वो। चलिए नेक्स्ट, ये समझ में आ गया होगा, अंडर द क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन, अंडर डाउटफुल। चलिए, तो ये आज हमने जो देखा है, आज हमने 10 जो है वो इडियम्स किए हैं, और ऐसे ही हम डेली जो है आपके पास में हर रोज पहले हम इडियम्स फ्रेजेस, नेक्स्ट डे करेंगे हम आपके पास में सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स। अगले दिन हम करेंगे वन वर्ड, और नेक्स्ट हम करने वाले हैं, नेक्स्ट उसके अगले दिन हम करेंगे आपके पास में एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ये स्टार्टिंग वीक में 4 दिन तो ये हो जाएंगे, बाकी जो 2 दिन जो रहेंगे आपके पास में, 2 दिन या 3 दिन भी मान सकते हैं, हम 2 दिन आपके लिए ग्रामर पोर्शन लेकर आएंगे। ग्रामर पोर्शन, ठीक है, ग्रामर में सारी चीजें, यानी नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और आर्टिकल, ये सारी चीजें, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सब चीजें वो लेकर आने वाले। और एक जो संडे को जो हमारा जो टाइम रहेगा, संडे अभी हम यही शेड्यूल रखेंगे, संडे हम एक 25 या फिर 45 मेंस में जैसा होता है 45 क्वेश्चंस का एक हम मॉक लगाएंगे। 45 क्वेश्चंस का हम एक मॉक लगाएंगे, यानी कि हमारे पास में 7 डेज का एक यहाँ पर शेड्यूल बन चुका है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को तो हम करेंगे वोकैब, ठीक है, वोकैब, और 5th एंड 6th को हम करेंगे ग्रामर, ठीक है। और जो एक दिन जो बचेगा संडे को, यानी संडे हम क्या करने वाले हैं? मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिससे क्या है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वोकैबलरी के साथ साथ, वोकैब तो इंपॉर्टेंट है ही है, ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास में स्पेलिंग एरर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और यहाँ पर जो एरर ग्रामेटिकल एरर निकालने वाले क्वेश्चंस, ठीक है, एरर क्वेश्चंस हो गए, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और जो है सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स हो गए, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे यहाँ ग्रामर के अंदर, उसके रूल्स देख लेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर इस ग्रामर पोर्शन में करते चले जाएंगे। और संडे को हम एक मॉक टेस्ट हम
यहाँ लगाएंगे, जिससे क्या होगा, आपके पास में पूरा एक इंग्लिश का जो बेस है वो अच्छे से तैयार होता चला जाएगा और मॉक्स हम अपना जो है वो देते चले जाएंगे, जिससे हमारा जो है मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा है 10 इडियम्स, फ्रेजेस। तो जाने से पहले एक बार और कहूँगा कि भाई आपकी जो फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, कज़न्स हैं, उनको आप कह सकते हैं कि भाई जो भी इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें उनके साथ में और उनको भी बताएं कि हमारा जो ये नया बैच है वो अभी शुरू हो चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।